खाली जगह में उधर आइए ना। नमस्कार, मैं राहुल शुक्ला IRN24 की आज की इस खबर में आपका स्वागत करता हूं। आज अंबिकापुर आजाग थाना के पास में कुछ महिलाएं यहां पर एकत्रित हुए हैं अपने साथ हुए जमीन के फर्जीवाड़े को लेकर। जी हां, सरगुजा में जो जमीन दलाल हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव हैं कि पिछले 2 कलेक्टरों के कार्यकाल में संजीव झा और कुंदन कुमार के कार्यकाल में जिस तरीके का जमीन फर्जीवाड़ा सरगुजा जिले में हुआ है वैसा शायद कहीं नहीं हुआ होगा। अब परत दर परत मामले जो है सामने आते जा रहे हैं। कहीं बंगाली ज़मीन का मामला हो या फिर कहीं पर आदिवासी की ज़मीन को किसी और के हाथ बेच देने का मामला हो या फर्जी रजिस्ट्री का मामला हो, ऐसे कई मामले लगातार मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुंच रहे हैं। आज ऐसा एक मामला हमारे सामने और आया है। हम बात करेंगे यहाँ पर जो प्रार्थी उन लोगों से कि आखिर ये पूरा क्या मामला है और ऐसी आज क्या बात हो गई कि वे सभी आज थाने के पास पहुँचे हुए हैं। तो हमारे साथ बात करने के लिए माता जी हम उनसे जानेंगे उनका परिचय और क्या वो आज पूरा मामला यहाँ पर लेके आई हैं। जी, आपका नाम बताइएगा। फूलबाई चौहान। क्या पूरा मामला है जिसके लिए आप आज थाने में आए हैं आप लोग? हमारे ऊपर नोटिस आया है। वो पहले ज़माने में का रेट से हम ज़मीन खरीदे थे, आज का रेट में ज़मीन का पैसा मांगते हैं। किससे ज़मीन खरीदे थे आप? परिमल मंडल। परिमल मंडल से मंडल है कि क्या है? मंडल राय। अच्छा, राय। तो उनसे ज़मीन खरीदे थे पहले आप? हाँ, रजिस्ट्री हुआ था आप लोग का? नहीं। कैसा ज़मीन? सरकारी ज़मीन था कि पट्टे वाला ज़मीन था? उन लोग झूठ बोले कि हमारे पट्टा वाला है तो बाद में हम करवा देंगे। और अब बोल रहे हैं कि आज का रेट में पैसा मांग रहे हैं, नहीं तो खाली करो। तो ज़मीन है किसका? वो परिमल का, परिमल मंडल का ही ज़मीन है। जी। अच्छा, कुछ हमारे साथ में शहर के जो जनप्रतिनिधि वो भी हैं, हम उनसे जानते हैं डिटेल में पूरा मामला कि एक्चुअल पूरा मामला क्या है और आखिर क्यों ये सारी आज महिलाएं यहाँ पर एकत्र हुई हैं। जी सर। मेरा नाम सुरेश राम बुनकर है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। ये सुभाष नगर अंबिकापुर में शासकीय पुनर्वास मद की भूमि है, जहाँ पर ये अपने निजी भूमि होने अपना निजी ज़मीन होना बता करके इनसे पैसे वसूल किया गया और इनको 5-5 डिसमिल 7-7 डिसमिल आवश्यकता के अनुसार इनको ज़मीन दे दिया गया और इनको बसा दिया गया। और अब वर्तमान में कह रहे हैं कि आज के रेट पे हमको पैसा दो वरना यहाँ से भागना होगा। और इनके खिलाफ माननीय तहसीलदार अंबिकापुर के न्यायालय में धारा 250 का आवेदन दिया गया है बेदखली की कार्रवाई करने के लिए। और ये बता रहे हैं कि हमारी पट्टे की ज़मीन है, ये पूर्व से सरकारी ज़मीन में काबिज हैं और अभी 2013-14 में इनको पट्टा मिला है, छत्तीसगढ़ शासन की ने दिया है। और पहले से जब ये काबिज हैं, पट्टा देने से पूर्व कलेक्टर सरगुजा ने सरकारी ज़मीन का सीमांकन कराना चाहिए, जांच प्रतिवेदन मंगाना चाहिए। जांच प्रतिवेदन सही ढंग से आया होता तो सामने कितने लोग घर बनाए हैं जो कब्जे में हैं उनको पट्टा मिलना चाहिए, न कि ये परिमल राय को मिलना चाहिए। मतलब आपका कहना ये है कि पहले से उस ज़मीन पर ये लोग काबिज थे जी, जिस समय पट्टा जारी हुआ और पट्टा किसी और नाम पे जारी हो गया जी। तो क्या लगता है कि जब इस तरीके की जो अनदेखी प्रशासन ने की है तो आपको लगता है कि इसमें कुछ न कुछ गोलमाल है, रिश्वत की कुछ बात है इसमें? देखिए, सरगुजा संभाग में फर्जी काम करने वाले भूमि दलाल यहाँ सक्रिय हैं और अधिकारी जो बैठे हैं वो भी दलाल हैं, वो भी दलाली कर रहे हैं। पुनर्वास भूमि भारत सरकार की भूमि को न कि बेचने का किसी को अनुमति है ना अधिकार है। पुनर्वास विभाग भारत सरकार की ज़मीन केंद्र सरकार की है, उनकी अनुमति के बिना कलेक्टर जो है मनमाने तरीके से किसी भी ज़मीन की खरीद बिक्री के लिए परमिशन नहीं दे सकता। ये बिके हुए लोग हैं, रिश्वतखोरी करके कुछ भी अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और इनके खिलाफ जिस तरीके से षड्यंत्र चल रहा है, इनके साथ धोखा दिया गया, निजी ज़मीन बता कर पैसा वसूल लिया गया। अब बोल रहे हैं कि हमारी ज़मीन है, जब पहले से आपको पट्टा दिया गया था तो 2013-14 में पट्टा उसी ज़मीन का फिर से कैसे मिला? यह संदेहास्पद की स्थिति है। इस पर जांच होनी चाहिए। ये फर्जी पट्टे को निरस्त किया जाना चाहिए, ये हमारा मांग है। और ये फर्जी काम करने वाले लोगों के खिलाफ ST-80 थाना प्रभारी उनके खिलाफ अपराध दर्ज करे, इनको जेल भेजने की कार्रवाई करें। इसी बात को लेके हाँ, ये पूरा मामला जो है वो तो ज़मीन से जुड़ा हुआ मामला है, पर आप लोग आज थाने में आए हैं, इसका क्या कारण है? क्योंकि हमारे साथ छल हुआ है, धोखा दे के हमसे पैसे की उगाही की गई है। उन्होंने बताया कि हमारे पट्टे की ज़मीन, और जबकि वो शासकीय भूमि थी, आज भी सरकारी है। 2013-14 में इनको पट्टा मिला हुआ है और पट्टा मिलने के बाद सारे ज़मीन को इन्होंने बंदरबाट कर दिया और कई लोगों को भी इन्होंने ज़मीन बेच कर रखा है। सारे लोगों से धीरे धीरे करके ये पैसे की उगाही कर रहे हैं, वसूल रहे हैं। आज के रेट में ये 2.5-3 लाख रुपए के रेट से इनसे पैसे का डिमांड किया जा रहा है और कह रहे हैं कि
ये अगर पैसा नहीं दोगे तो ये जगह खाली करनी पड़ेगी। बात नहीं बनी तो तहसीलदार के न्यायालय में इनके खिलाफ केस कर दिया गया। ये मुकदमाबाजी करके इनको अन्य कई प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं और सार्वजनिक तौर पर इनको अपमानित कर रहे हैं। इसलिए ST/SC थाना में ये पहुँचे हुए हैं, हमारे साथ ये भीड़ आई हुई है और थाना प्रभारी से निवेदन है कि उनके खिलाफ अपराध दर्ज करें और जेल भेजने की कार्रवाई करें। तो अभी थाना प्रभारी की तरफ से क्या आश्वासन मिला है आप लोगों को? तो थाना प्रभारी ने कहा कि हम इस पर जांच करेंगे, जांच करने के बाद एक्शन लेंगे और विधि अनुसार इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और वो अपराध दर्ज किया जाएगा और इनको जेल भेजने की कार्रवाई की जाएगी। क्या वर्तमान कलेक्टर और जो SP महोदय हैं उनके पास भी आप अपनी शिकायत लेके जाने वाले हैं? जिलाधीश सरगुजा को इस बात को लेकर हम शिकायत करने वाले हैं कि जो फर्जी पट्टा इनके नाम से जो जारी हुआ है उस पर विधि अनुसार जांच हो और जांच करने के बाद और जो फर्जी जो है कि जांच प्रतिवेदन राजस्व अधिकारियों के द्वारा कलेक्टर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो अनावेदक गण के साथ साथ और फर्जी पट्टा जो जारी हुआ है उसको निरस्त किया जाए, ये हमारा मांग है। ऐसा बोला जाता है कि कोई भी ज़मीन का जो फर्जीवाड़ा है वो बिना पटवारी और आरआई के मिली भगत के नहीं हो सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मौके पर उपस्थित होते हैं, चीज़ों की जो जानकारी है वो लेते हैं। तो क्या लगता है कि पटवारी आज के समय इतने ज़्यादा खुलेआम इस तरह की चीज़ें कैसे कर पा रहे हैं? देखिए, तत्कालीन पटवारी संजय सिंह और उनके कार्यकाल में जो आरआई थे राजस्व निरीक्षक, उनको जांच प्रतिवेदन देने के लिए कहा गया था। जब हजारों लोगों का वहाँ मकान बन गया था तो वो मकान क्यों नहीं दिखा भाई कि ज़मीन पे इतने लोग काबिज हैं, उनका नाम से जो है कि कब्जा दर्ज नहीं हुआ, जो लोग उस ज़मीन पे काबिज ही नहीं थे तो फर्जी लोगों को कैसे पट्टा मिल गया, ये हमारा मांग है। इसलिए गलत हुआ है और वहाँ के बासिंदा वासियों के खिलाफ उनके हित में कार्रवाई नहीं हुई। इनको पट्टा मिलनी चाहिए। जो भी पट्टा कलेक्टर सरगुजा के निर्देशन पर तहसीलदार ने पट्टा जारी किया है उस सारे पट्टे निरस्त होनी चाहिए, यह हमारा मांग है। तो जैसा कि आपने सुना कि कितनी गंभीर एक मुद्दे को आज लेकर यहाँ पर महिलाएं पहुंची हुई हैं कि जिस ज़मीन पर आज इनका घर है, जिस ज़मीन पर ये निवास करती हैं, अब वो लोग जो उन्हें उस उक्त भूमि को अपना बताते हुए इनको बेच चुके हैं, अब इनसे और पैसे की डिमांड कर रहे हैं। ये बेचारे गरीब आदिवासी अपने निवास स्थान को कैसे छोड़कर कहाँ जाएंगे, ये भी सरकार को सोचना चाहिए और प्रशासन को नोटिस जारी करने से पहले भी सारी जो कानूनी प्रक्रिया है, जिस तरीके से ज़मीन का जो बेचा गया, इनसे पैसे लिए गए और जो भी सारी इनको जो पट्टे और देने की जो बात है वो सब कुछ की जांच पहले होनी चाहिए, बाद में फिर वहाँ से नोटिस करना चाहिए कि आप उस ज़मीन को खाली करें। बहरहाल अभी भाजपा सरकार है और लोगों को भाजपा की सरकार से उम्मीद भी है। हमारे मुख्यमंत्री लगातार जनता के हित में नए नए आदेश जारी कर रहे हैं, नए नए जो है डिसीजन लिए जा रहे हैं। तो ऐसी उम्मीद है कि कांग्रेस के टाइम में हुए सभी भ्रष्टाचारों की जांच यहां पर होगी और इसी कड़ी में इन गरीब आदिवासियों को भी इनका हक मिलेगा और इनकी जमीन इन्हें वापस दी जाएगी। इंडियन रिपब्लिक न्यूज़, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज।